जोहार, जय झारखंड। ना रहेंगी ये हसीन मुलाकातें, ना रहेंगी ये हसीन मुलाकातें, ना रहेंगी ये दिलचस्प बातें, ना रहेंगी ये हसीन मुलाकातें, ना रहेंगी ये दिलचस्प बातें, रहेंगी तो बस यादें, रहेंगी तो बस यादें। यादों के करम में आज पुनः एक बरगद के पेड़ में बैठे हैं। बरगद का पेड़ जिसे हिंदुस्तान, भारत का, इंडिया का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है, बनियान ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं, कोई बट वृक्ष कहता है। यह पेड़ मेरी यादों का एक अंग है। आज से 17 साल पहले की घटना है और उस समय लगातार ऐसी घटना होती थी मेरे साथ, क्योंकि मैं बचपन से, जब नाम के आगे टाइगर लगा इसका मतलब है कि गुस्सा तो होगा, और बालपन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। और जब भी गुस्सा अगर बचपन में कोई होता है, कोई छोटा बच्चा, देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे भी हैं, इनके आयु का मैं था। तो छोटा बच्चा लोग तभी गुस्सा करता है जब वे खाने के लिए मांगते हैं और घर वाले खाने के लिए नहीं देते हैं। तो ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं छोटा था, घर में खाने के लिए मांगता था, अगर इच्छा अनुसार खाना ना मिले, मांग के अनुसार, तो गुस्सा जायज़ था। तो इसी क्रम में कई बार ऐसा भी समय आया कि रात के 9-10 बजे घर के लोगों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ खान पान को लेकर विवाद हुआ। मैंने मांगा कुछ और, दिया गया कुछ और। मैंने मांगा कितना, उससे दिया गया कम। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। और बचपन में आदत था मुंह फुलाना, रूठ जाना। तो रूठने क्रम में सबका अपना अपना अलग अंदाज होता है। कोई सामान का नुकसान करने लगता है, इधर उधर फेंकने लगता है, तो कोई रोने लगता है। मेरा रोने धोने का आदत नहीं था, लेकिन घर से लोगों को सबक सिखाने के लिए कि आप हमको नहीं दिए तो हम भाग जाते हैं। तो उसी क्रम में रात यहाँ से मामा घर जहाँ रहते हैं तकरीबन 100 मीटर आगे है, और ये जगह यहाँ उस समय पहले घर नहीं हुआ करता था, अब धीरे धीरे 2-4 घर यहाँ बन गए हैं। ये हम लोग मुड़ा बोलते हैं, मुड़ा यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ घर नहीं होते थे। और उस क्रम में, गुस्सा आने के क्रम में भागकर यहाँ आते थे। और ये पेड़ आप देख सकते हैं, ये बहुत सुविधा अनुसार था। ये 2 डाली टूट गई है। यहाँ आप आराम से बैठ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं। तो गुस्सा करने के पश्चात, घर से भागने के पश्चात रात 10-11 बजे आके यहीं छिपते थे। और छिपते ही नहीं थे, बल्कि यहाँ कभी कभी 2 घंटा 4 घंटा ऐसे रात्रि बीत जाता था। और फिर काफ़ी देर मशक्क़त के बाद कोई सूचना देता था कि हम यहाँ हैं, तो फिर पूरे घर वाले आके मनाते थे कि आज के बाद से ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर मानने का काम हम करते थे। तो ये यादों के क्रम में ये पेड़, बरगद का पेड़, ये भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है और हमारे क्षेत्र में भी बहुत पाए जाते हैं। और बहुत छाया रहती है बरगद के पेड़ के नीचे, लेकिन मैं छाया पे नहीं, मैं ऊपर बैठता था और ऊपर सोता था। जिस क्रम बैठा, ये डाली देख सकते हैं, जहाँ पाँव ये टूट गया है। इधर एक डाली थी उस समय, वो भी टूट गई है। और ये बहुत सुंदर थी डाली, आप आराम से उसमें बैठ के लेट कर सो सकते थे। तो रात 10-11 बजे यहाँ आकर छुपना, घर से भाग के आकर यहाँ घर के लोगों को सबक सिखाने के मकसद से, घर के लोगों को सबक, विशेषकर नानी, उनको डराने के उद्देश्य से, उनको सबक सिखाने के उद्देश्य से यहीं भागकर आकर छिपने का काम करते थे। और यहीं 4 घंटा 5 घंटा आके सो जाते थे। फिर 12-1 बजे अगर जानकारी उनको लगता था तो, यानी बचपन से निडरता का भाव बचपन से रहा है। इस पेड़ में 12-1 बजे तक आकर एक छोटा बच्चा जिसकी आयु 7-8 साल हो, आकर छुपकर मैंने सो जाना, और निडरता के साथ, जबकि यहाँ घर नहीं होता था उस समय, अभी 2-4 घर बन गए हैं, तो आसान काम नहीं था। तो ये निडरता का स्वभाव बचपन से ही रहा है और आज भी है। तो ये यादों के क्रम में ये पेड़, इससे मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। ये पेड़ मेरे मामा घर में अवस्थित है, और इस पेड़ के नीचे हम लोग काफ़ी क्रिकेट भी खेले हैं। यहाँ छाया भी रहती है, छोटे बच्चे बराबर यहाँ खेलते हैं, देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बरगद का पेड़ जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, यहीं पर बचपन में क्रोध होने के बाद, गुस्सा करने के बाद शरण लेते थे इस पेड़ के ऊपर। लोग नीचे लेते हैं, ऊपर लेते थे, यहीं छुपकर सो जाते थे। आप देख सकते हैं इस दृश्य को, काफ़ी खूबसूरत पेड़ है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। ये बरगद का पेड़, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो ये मेरी बचपन की कहानी। जय झारखंड, जोहार झारखंड।